एवरीवन। आज सामाजिक बुराई का अगला टॉपिक दहेज प्रथा। दहेज प्रथा का अर्थ है वर पक्ष के द्वारा वधु पक्ष से विवाह के अवसर पर प्राप्त की जाने वाली संपत्ति जो प्रत्यक्ष रूप से वर पक्ष वधु पक्ष से विवाह के दौरान प्राप्त करते हैं। शर्त क्या हो सकती है दहेज की? विवाह से पहले भी लिया जा सकता है, विवाह के बाद भी और विवाह के दौरान भी। जैसा कि आप सब जानते हो कि दहेज हमारे समाज में एक बहुत भयंकर कलंकित है एक तरीके से, और इसको जब तक युवा पीढ़ी आगे आके नहीं सुधारेगी तब तक इसमें सुधार नहीं हो सकता। सरकार कानूनी प्रावधान कर सकती है, सजा का प्रावधान कर सकती है, उसी में कड़ी में कानूनी प्रावधान। सबसे एक ही अधिनियम बना है अभी तक देश पे, दहेज निषेध अधिनियम 1961। इसमें 2 बार संशोधन हुआ अभी तक, 1984 में और 1986 में। इसमें से सिर्फ क्वेश्चन बन सकता है दहेज निषेध अधिनियम कब पारित किया गया? 20 मई 1961। ये दोनों डेट इंपॉर्टेंट है। दहेज निषेध अधिनियम कब पारित किया गया? 20 मई 1961। और ये लागू कब किया गया? 1 जुलाई 1961। इसमें संशोधन पूछे जाए तो 2 बार, 1984 में और 1986 में। सभी कानून जम्मू कश्मीर में 31 अक्टूबर 2019 से लागू। आप सब जानते हो धारा 370 जम्मू कश्मीर से हट गई, और उसके बाद दहेज प्रथा हो, बाल श्रम हो, जो भी कानून है पूरे पहले जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होते थे, उनका अलग संविधान था। लेकिन जैसे 370 धारा समाप्त हुई थी अगस्त 2019 में, तो 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू कश्मीर में भी सभी कानून लागू होते हैं। तो जो दहेज निषेध अधिनियम 1961 है वो 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू कश्मीर में भी लागू हुआ। 1 जुलाई 1961 को जम्मू कश्मीर को छोड़कर पूरे भारत में लागू हुआ था, लेकिन ये 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू कश्मीर में भी लागू हो गया। इसमें जो सजा का प्रावधान है वो है 5 वर्ष तक जेल यदि कोई दोषी पाया जाता है दहेज लेने का, और 15,000 रुपये जुर्माना, या दोनों भी हो सकते हैं। या फिर दहेज की जो रकम जो भी अधिक हो आर्थिक रूप, दोनों में से कोई भी। दहेज को गैर जमानती अपराध बना दिया गया है। अब कानून तो एक ही था, दहेज निषेध अधिनियम 1961, लेकिन कुछ विशेष धाराएं जोड़ी गई हैं इसमें। आईपीसी की, इंडियन पेनल कोड की धारा 304B, शादी के 7 वर्ष तक यदि किसी महिला की असामान्य परिस्थितियों में मौत हो जाती है तो उस लड़की के परिवार वाले यदि दहेज का मामला दर्ज करवाते हैं और सामने वाले ससुराल वाले अपराधी घोषित हो जाते हैं तो उनको 7 वर्ष से और आजीवन कारावास हो सकता है। आप इसको ऐसे याद कर सकते हो धारा को, 304 तो 3 और 4 7 वर्ष। यदि 304 धारा बी में पूछ ले कितने वर्ष की सजा, तो 7 वर्ष की सजा। दूसरा है 498A धारा, यदि कोई पुरुष महिला को दहेज के लिए प्रताड़ित करता है, यदि पुरुष महिला को शादी के बाद दहेज के लिए प्रताड़ित करता है तो उसको 3 वर्ष तक की जेल या 1 लाख रुपए का जुर्माना होगा। 3 वर्ष तक की तो जेल हो सकती है और 1 लाख तक का जुर्माना। तीसरी धारा है 406 धारा में, यदि तलाक हो जाता है और तलाक होने के बाद वर पक्ष संपत्ति नहीं लौटाता तो उसे भी 3 वर्ष तक की सजा होगी। इसमें तो आपको बता दिया था 3 और 4 7, इसलिए 7 वर्ष की सजा। 7 वर्ष के बाद यदि किसी महिला की असामान्य परिस्थितियों में मृत्यु हो जाती है तो, और इन दोनों में 3-3 वर्ष की सजा है। अब एक घरेलू हिंसा के लिए भी महिलाओं के लिए अधिनियम बनाया गया था। संसद ने 2005 में महिलाओं का घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम 2005 पारित किया, जो लागू हुआ 26 अक्टूबर 2006 से। जो पूरे देश में लागू कब हुआ? 26 अक्टूबर 2006 से। और जम्मू एंड कश्मीर में पूछे तो वही 31 अक्टूबर 2019 से। कोई भी कानून है जम्मू कश्मीर में पूछे तो 31 अक्टूबर 2019 से ही लागू हुआ। धन्यवाद।